बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने ईमान में रखे। तो आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी है कोआम टैबलेट के बारे में। आज की इस वीडियो में तमाम दोस्तों को कोआम टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूँगा। कोआम टैबलेट किस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों कोआम टैबलेट का जो फार्मूला है वो है एम्लोडोपिन प्लस वेलसिट्रेन। और कोआम टैबलेट हमारे पास 580 और 5 160 में मौजूद होती है और इसको गेट्स फार्मा कंपनी तैयार कर, यानी कि गेट्स फार्मा के बहुत ही अच्छा ब्रांड है। दोस्तों इसकी एक बॉक्स में तकरीबन हमारे पास 14 टैबलेट होती है और इन 14 टैबलेट की हमारे पास जो प्राइस है इस टैबलेट की प्राइस दोस्तों है 380 रुपये। अब दोस्तों हम इसके यूज़ की तरफ चलते हैं कि हम इसको कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली तो ये जो एम्लोडापिन प्लस विल्सट्रेन फार्मूला है ये एक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम कोआम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है तो वो किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, तो और वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों उनको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है और उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। दोस्तों अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों एक जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे हमें नोज़िया हो सकता है और हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और हमें एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। अब हम दोस्तों इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि इसकी कंट्राइंडिकेशन कौन सी है। दोस्तों इसकी कंट्राइंडिकेशन वो है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और वो पेशेंट जिनको किडनी ट्रांसप्लांट है और या उनको गुर्दे का मसला है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और साइकोलॉजिकल पेशेंट, वो पेशेंट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो भी इस मेडिसिन से हरगिज़ दूर रहें। दोस्तों अब हम इसकी यानी कि डोज़ की बात करते हैं। तो डोज़ तो वो वही बात कहूँगा कि जो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें और हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। जैसे कि इसकी एक्सपायरी डेट हमारे पास है 10/24 यानी कि 10वां महीना 24 तारीख के बाद हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल रोक दें, इसको इस्तेमाल ना करें। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।